चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही गोवा और झारखंड को वंदे भारत ट्रेनों की पहली जोड़ी मिलने के साथ भारत भर के सभी राज्य जो रेल विद्युतीकृत हैं अब इन सेमी हाई स्पीड ट्रेनों से जुड़ गए हैं। यह पहली बार है कि एक दिन में 5 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया गया है। इन ट्रेनों के साथ रेल विद्युतीकृत सभी राज्यों में कम से कम एक जोड़ी वंदे भारत है, जबकि शेष भारत वंदे भारत ट्रेन से जुड़ा हुआ है और असम को छोड़कर उत्तर पूर्व भारत को अभी तक ये ट्रेनें नहीं मिली हैं, जहां वंदे भारत की एक जोड़ी चालू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर देश को बड़ी सौगात दी है। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में आज कूच बिहार जिले में 2 गुटों की आपस में हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि टीएमसी के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान 5 लोग घायल हो गए और वहीं एक युवक की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीपीआईएम के उम्मीदवार डोमकॉल में प्रचार कर रहे थे और इस बीच टीएमसी के समर्थकों ने दावा किया कि विपक्षी भीड़ को उकसाकर माहौल खराब कर रहे हैं। इस हिंसा के दौरान बमबारी भी हुई और फायरिंग भी की गई। वहीं अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य में 800 से ज्यादा कंपनियां तैनात की जाएंगी। आज 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए और यह कार्यक्रम लोक भवन सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने छोटे उद्यमियों को एमएसएमई क्षेत्र में बैंकों से 20,000 करोड़ का लोन भी बांटा। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में कई बड़ी घोषणाएं की। इसके बाद सीएम योगी ने आज कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भी हिस्सा लेकर पूरे देश के कार्यकर्ताओं से जुड़े। मणिपुर सरकार ने कार्यालय नहीं आने वाले अपने कर्मचारियों पर काम नहीं, वेतन नहीं नियम लागू करने का फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग से उन कर्मचारियों का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है जो जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य की मौजूदा स्थिति के कारण अपने दफ्तर मौजूद नहीं है। मणिपुर सरकार के लगभग 1 लाख कर्मचारी हैं। निर्देश दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग और कार्मिक विभाग को 28 जून तक ऐसे सभी कर्मचारियों के नाम, कर्मचारी पहचान संख्या, मौजूदा पता आदि सहित अन्य विवरण उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। मणिपुर में बहुसंख्यक मेती और अल्पसंख्यक कुकी समुदाय के बीच मई की शुरुआत में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि फिल्म अभिनेता सलमान खान भी उसके निशाने पर है। मौके मिलने पर वह उसे जरूर मारेगा और यह बात उसने एक समाचार चैनल के साथ बातचीत में कही। गौरतलब है कि गोल्डी बराड़ भारत का मोस्ट वांटेड है और इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ नोटिस जारी किया हुआ है। गोल्डी ने यह भी कहा कि वो ड्रग्स में डील नहीं करता है, हालांकि उसने पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी से इनकार नहीं किया है। श्री मुक्तसर साहिब के गांव फकरसर में आज दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब एक भाई ने अपनी छोटी बहन की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भाई को अपनी बहन के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है और जानकारी के मुताबिक 17 साल के कुलविंदर सिंह अपने परिवार के साथ मलोट बठिंडा रोड पर गिदड़बाहा के पास गांव फकरसर में रहता है। उसे 17 साल की अपनी छोटी बहन अंजू कौर के चरित्र पर शक था, जिसके चलते आज कुलविंदर ने पट्टे काटने वाले टोके से अंजू का गला रेत दिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। कुलविंदर ने जिस समय वारदात को अंजाम दिया उस समय दोनों भाई बहन घर पर अकेले थे, जबकि हालत देखकर पूरे गांव के लोगों की रूह कांप उठी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। अमृतसर से एक शर्मसार करती वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। एक कलयुगी बेटा प्रॉपर्टी के लिए अपनी बुजुर्ग मां की बेरहमी से मारपीट कर रहा है। इस पूरी घटना का वीडियो आरोपी बेटे की पत्नी ही द्वारा ही बनाया गया है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बेटा अपनी ही मां को लात और थप्पड़ों से मार रहा है। यही नहीं, कलयुगी बेटे ने अपनी मां से क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसे बालों से पकड़कर भी घसीटा। इस दौरान बुजुर्ग सास को छुड़ाने की बजाय
उसकी बहू द्वारा वीडियो बनाई जा रही है। यह घटना अमृतसर के ज्वाला स्ट्रीट शिव कॉलोनी की बताई जा रही है। अमृतसर के मेहता चौक स्थित पेट्रोल पंप पर लुटेरों द्वारा फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यह सारी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार 3 युवक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए, जिनके मुंह ढके हुए थे। जब कर्मचारी पेट्रोल डालकर पैसे लेने लगा तो लुटेरे ने उसके पैर पर गोली मार दी और उसकी जेब से 25,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के बढ़ते दबदबे के चलते अब वहां पर भारत के सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस फैसले के बाद अब न्यूयॉर्क शहर में रोशनी के त्योहार दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। अधिकारियों ने यह घोषणा करते हुए इसे भारतीय समुदाय सहित शहर के निवासियों के लिए एक जीत बताया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि उन्हें गर्व है कि राज्य के सदन और राज्य के सीनेट ने न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल में दिवाली पर छुट्टी रखने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि गवर्नर इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का रूप देंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 378 दिवसीय मिशन शुरू किया। इसमें 4 लोगों के एक दल को टेक्सास के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में मंगल ग्रह के ग्राउंड आधारित सिमुलेशन आवास में बंद कर दिया गया, जहां यह अगले साल तक का समय मंगल ग्रह के अंतरिक्ष यात्रियों की तरह रहकर बिताएंगे। पृथ्वी पर मंगल का अनुभव करने के लिए इन उपकरणों को बनाया गया है। ये 3 मिशनों में से पहला मिशन होगा। बता दें कि नासा लाल ग्रह पर मानव अन्वेषण की तैयारी कर रहा है और 378 दिनों के लिए नासा के शोधकर्ता दल का अध्ययन करेंगे और उनके शारीरिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य पर डेटा इकट्ठा करेंगे। पंजाब में लोगों के साथ सीधा संपर्क कायम करने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान करते हुए कहा है कि किसान सरकार मिलनी की तर्ज पर गांव सरकार मिलनी करवाई जाएगी। इससे गांवों के चुने हुए प्रतिनिधियों को विकास कार्य में हिस्सेदार बनाने के साथ साथ उनके सुझाव प्राप्त किए जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव सरकार मिलनी जिला स्तर पर करवाई जाएगी, जहां पंचायत अधिकारियों को गांवों के विकास के लिए आ रही मुश्किलों संबंधी अवगत करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंचायतों के कई बार जिला प्रशासन के स्तर पर हल होने वाले छोटे छोटे मामले भी संबंधित अधिकारियों तक नहीं पहुंचते। इससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए राज्य में गांव सरकार मिलनी करवाने का फैसला किया गया है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक शेड्यूल जारी हो गया है। टूर्नामेंट के शुरू होने के 100 दिन पहले आईसीसी ने कार्यक्रम में वर्ल्ड कप का कार्यक्रम घोषित किया। टीम इंडिया अपने पहले मुकाबले में 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी और सभी 10 टीमों को लीग राउंड में 9 मुकाबले खेलने हैं। टूर्नामेंट के मुकाबले 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेले जाएंगे। पहले मैच में अहमदाबाद में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की भिड़ंत न्यूजीलैंड से होगी। वहीं भारतीय टीम अपने पहले मैच में 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी। 40 दिन चलने वाले टूर्नामेंट में कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे और कुल 10 टीमें उतर रही इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।